हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोनिक्स लैब। मैं हूँ रोहित सूर्यवंशी और मैंने एक जावा प्लेसमेंट की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कोर जावा के, एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। तो कोर जावा के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और भी सारे आने वाले हैं, तो उसे देखने के लिए पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर आज शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। आज हम देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट 2। सो चलो फिर सीधा शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेडलॉक। सो डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स एक दूसरे का वेट कर रहे हो और कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब सिस्टम पूरी तरह से स्टक हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, दो लोग एक दूसरे को रास्ता देने के लिए रुके पर दोनों ही नहीं हिल रहे, एक ही जगह पे खड़े दोनों। थ्रेड ए रिसोर्स एक पकड़े और रिसोर्स दो का वेट कर रहा है, और थ्रेड बी रिसोर्स दो को पकड़ा हुआ है और रिसोर्स एक का वेट कर रहा है। सो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, ये डेडलॉक है। इससे प्रोग्राम हैंग हो जाता है, सीपीयू भी आइडियल रह सकता है। सो ये मल्टी थ्रेडिंग में कॉमन प्रॉब्लम है। अवॉइड करने के लिए प्रॉपर लॉकिंग स्ट्रेटजीज चाहिए। टाइम आउट या लॉग ऑर्डिनरिंग यूज़ कर सकते हैं। सो डिबग करना मुश्किल होता है। अगर इसका रियल लाइफ देखें हम, अगर ट्रैफिक जाम जहाँ पर सब फंस हो जाए। सो सिंपल में देखा, अगर डेडलॉक कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सभी एक ही जगह पे स्टक हो चुके हैं, सो उससे कहते हैं डेडलॉक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्ट कंडीशन। सो ये रेस्ट कंडीशन होती क्या है। सो रेस्ट कंडीशन तब होता है जब मल्टीपल थ्रेड्स सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और रिजल्ट डिपेंड करता है कौन पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो लोग एक ही बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो बैलेंस गलत हो सकता है। सो थ्रेड्स एक दूसरे से रेस कर रहे हैं और डेटा एक्सेस करने के लिए, इससे डेटा इनकन्सिस्टेंसी होता है। ये बग डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। सो अगर सॉल्यूशन देखें इसका, तो सिंक्रोनाइजेशन या लॉक्स यूज़ कर सकते हो। सो ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी हेल्प कर सकते हैं। सो अगर रियल लाइफ देखेंगे तो पहले कौन पहुंचेगा, रेस चली रही। सो इनकरेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। सो मल्टी थ्रेडिंग में कॉमन इश्यू है। सो सेफ कोडिंग जरूरी है इसके लिए। सो सिंपल में अगर देखेंगे तो रेस कंडीशन मतलब रिजल्ट डिपेंड ऑन टाइमिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वोलेटाइल कीवर्ड। सो वोलेटाइल कीवर्ड वेरिएबल के लिए यूज होता है। सो ये इंश्योर करता है कि हर थ्रेड लेटेस्ट वैल्यू देखे। नॉर्मली थ्रेड अपनी लोकल कॉपी यूज करते हैं। सो वोलेटाइल से डायरेक्ट मेन मेमोरी से वैल्यू आती है, इससे विजिबिलिटी इशू सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक फ्लैग वेरिएबल जो थ्रेड चेक कर रहा है, अगर वोलेटाइल नहीं है तो अपडेट दिख नहीं सकता, अगर वोलेटाइल होने से तुरंत अपडेट दिखता है। सो ये सिंक्रोनाइजेशन का लाइट वेट अल्टरनेटिव है, लेकिन एटोमिसिटी गारंटी नहीं करता। सिंपल वेरिएबल्स के लिए यूजफुल है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में सिंक्रोनाइजेशन बेटर है, परफॉर्मेंस भी फास्ट रहता है। अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो नोटिस बोर्ड जहाँ सबको सेम इंफॉर्मेशन दिखती है। अगर सिंपल में देखेंगे तो वोलाटाइल मतलब लेटेस्ट वैल्यू सबको दिखे। सो ये उसका मेन मोटिव रहता है। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रेड प्रायोरिटी। सो थ्रेड प्रायोरिटी बताता है कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। सो हर थ्रेड की प्रायोरिटी होती है 1 से 10 तक। सो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 5 होती है। सो हाई प्रायोरिटी थ्रेड को ज़्यादा चांस मिलता है सीपीयू पाने का, लेकिन यह गारंटी नहीं है। ओएस शेड्यूलर डिसाइड करता है कि एग्जीक्यूशन में। सो एग्जांपल देखो, उसका अर्जेंट काम को पहले करना। सेट प्रायोरिटी से मेथड से हम प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, लेकिन ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। सो प्रायोरिटी प्लेटफॉर्म डिपेंड होती है। ये परफॉर्मेंस टर्निंग के लिए यूज होता है। लो प्रायोरिटी थ्रेड वेट कर सकता है, लेकिन स्टारवेशन हो सकता है। केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर सिंपल में देखेंगे तो प्रायोरिटी का मतलब है इम्पोर्टेंस लेवल ऑफ थ्रेड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉइन मेथड। सो जॉइन मेथड का यूज़ थ्रेड को वेट कराने के लिए होता है, मतलब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ख़त्म होने तक रुकेगा। फॉर एग्जांपल देखो, मेन थ्रेड को चाइल्ड थ्रेड्स के ख़त्म होने का वेट करना। अगर जॉइन मेथड यूज़ किया तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर कंट्रोल होता है। ये सिंक्रोनाइजेशन का सिंपल तरीका है। विदाउट जॉइंट मेथड थ्रेड पैरेलल चलेंगे, जॉइंट मेथड से सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल देखो, पहले डेटा प्रोसेस फिर रिजल्ट प्रिंट, ये इंटरप्शन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। सो मल्टी थ्रेड कोऑर्डिनेशन में यूजफुल है। रियल लाइफ में देखेंगे अगर, पहले काम पूरा करो फिर अगला शुरू करो। सो प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल करने में मदद करता है। सो थ्रेड डिपेंडेंसी मैनेज करता है। सिंपल में अगर देखेंगे तो जॉइंट का मतलब है पहले खत्म हो फिर से चलूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।